यहाँ दावे देखिए अपने अपने हो रहे हैं हर तरफ, चाहे आरजेडी हो कह रही है कि अब देखिए सत्ता परिवर्तन तय है, बीजेपी भले ये कह रही हो कि नहीं हमने जो काम किए वो लोगों को याद होगा, और लोगों को याद होगा जंगल राज। बार बार ये जंगल राज का जो तुड़ुक्का इक्का है वो चला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हमने पिछले इलेक्शन देखा जंगल राज के फेस के बाद ये बिहार के भीतर आज की स्थिति में नहीं किया था। बिहार में आज की कोलंबिया में बैठा हुआ 13 जंगल राज, कोलंबिया में 1.5 महीना चुनाव प्रचार के समय कोलंबिया में डेढ़ महीना बैठे हुए। चलिए डिबेट होती रहेगी। जरा एक बार जरा आंकड़ों से देख लेते हैं कि भाई बिहार की स्थिति आज की स्थिति में किस तरीके से उभरी है, खास करके जो 121 जो सीटें हैं वहां से अगर हम देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से स्थिति उभर सकती है। जरा यहां पर ये फ्रेम ठीक कराइए, क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर बाबा शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग यहां से दिखाना चाह रहे थे कि ये कैसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। जरा ये थोड़ा ठीक होगा, लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में भी बिहार के भीतर मेरा जंगल राज तेरा जंगल राज, इसी तरीके की स्थिति आज की स्थिति में भी चल रही है। तो जरा कंप्यूटर ठीक होगा, तब तक जरा आप बता दीजिएगा कि आपका जंगल राज क्या है और उनका जंगल राज क्या है, जरा उनको भी बता दीजिएगा। देखिए और भी जरा ये सर आप शुरू करें उससे पहले जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आज पूरा लालू परिवार जो है वो मैदान में उतरा मतदान करने के लिए, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें लालू यादव अपनी जो परिचित अंदाज से नजर आए। तेजस्वी यादव ये जरूर कह रहे हैं, हालांकि चेहरा है मुख्यमंत्री पद के, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। वहीं पर कई आरोप बीजेपी पर भी इन्होंने मढ़े, और वो हम पूरे चुनाव में देख रहे हैं। हालांकि भाषा की मर्यादा कैसे नीचे गई है वो भी हमने देखा है चुनाव में। राबड़ी देवी ने वोटिंग के बाद क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का तो माता पिता का तो आशीर्वाद रहता ही है, माता पिता का आशीर्वाद रहता है। क्या लग रहा है इस बार लड़ाई किसकी है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए हमारा तो है कि हमको तो महुआ का भी सीट निकालना है, तो हमारी जिससे लड़ाई है, हमारी तो लड़ाई तो सब जान रहा है। हमारे विरोधी कौन है, आरजेडी के हैं, संजय सिंह हैं, लोजपा के, तो बहुत तो विरोधी लोग तो हैं ही, लेकिन जो काम करेगा वही उसी को जनता पसंद करेगी। जो काम नहीं करेगा, फर्जीवाड़ा करेगा, उसको जनता नकारेगी। एनडीए बहुत आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री। देखिए तो समय बताएगा कि क्या है नहीं है सब मामला, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो तेज प्रताप यादव यहां पर कह रहे हैं कि माँ बाप का तो आशीर्वाद रहता ही है, उनका ही एक फैक्टर अलग से उभर रहा है। और तेज प्रताप यादव से जब बात की तब उन्होंने ये भी कहा, जब मुख्यमंत्री पद को लेकर उनको पूछा गया तब वो कहा कि मौका मिलेगा तो क्यों नहीं बनेंगे। तो सभी को बिहार के भीतर आज की तारीख में सपना है, सीएम बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएंगे। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा वो भी जरा एक बार सुन लेते। पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। तो राघोपुर चलते हैं, क्योंकि राघोपुर में वहां पर हमारे साथ सत्यजीत है, और राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहां इस सीट पर, ये लालू यादव परिवार की एक तरीके से सीट मानी जाती है, और इससे पहले केवल एक बार राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार चुकी थी, वो भी 2010 में, जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की लहर बिहार के भीतर चले।